दिल तुझे नाज है जो शख्स की दिलदारी पर, दिल तुझे नाज है जो शख्स की दिलदारी पर, देख अब वो भी उतर आया अदाकारी पर। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त महंगाई खत्म करने के बाद, गरीबी खत्म के बाद, बेरोजगारी मिटाने के बाद, लुटेरों को जेल भेजने के बाद, बेटी बचाओ का नारा देने के बाद, की मार का नारा बुलंद करने के बाद, चोर उचक्कों को भारत से भगाने के बाद, गुंडे मवालियों और बलात्कारियों को फांसी चढ़ाने के बाद, भ्रष्टाचार मिटाने का नारा बुलंद करने के बाद, ताली थाली कटोरी चम्मच पीटने के बाद, मंदिरों में घूम घूम कर घंटी बजवाने के बाद, जनता का घंटा बजवाने के बाद, फाइटर जेट उड़ाने के बाद, लपक कर फोटो खिंचवाने के बाद, जब से हमारे मोदी बाबू फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं, ऐसा लगता है कि राहु केतु ही देश से नाराज हो गए। शनिदेव का प्रकोप सिर चढ़कर बोल रहा है। इंद्रदेव इतने नाखुश है कि इंद्रप्रस्थ पानी पानी हो गया। अक्खा दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही थी, पर किसने सोचा था कि तीसरी प्रधानमंत्री बनते ही त्राहिमाम मच जाएगा। इस बार जनता ने सोचा कि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जरूर बीजेपी के सारे हवाई नारे जमीन पर उतर जाएंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है? मोदी जी के नारे जमीन पर उतरने से पहले उनके विकास का पैमाना इतना लबरेज हो चुका कि मोदी जी के नारे तो जमीन पर नहीं, अलबत्ता एयरपोर्ट की छत ही जमीन पर उतरने लगी है। अब दुनिया इसे छत गिर जाने और दुर्घटना जैसे शब्दों से नवाज रही है, पर लोग मरते हैं तो मर जाएं, घायल होते हैं तो हो जाएं। जिसने जन्म लिया है उससे मरना भी है। इस मौत के पीछे विकास का ऐसा तांडव क्यों देखने को मिल रहा है? रेल एक्सीडेंट तो अब आम बात हो गई, लेकिन किसे पता है कि जबलपुर एयरपोर्ट की छत जमींदोज हो जाएगी? किसे पता था कि दिल्ली एयरपोर्ट की छत जमीन पर लेट जाएगी? जबलपुर और दिल्ली एयरपोर्ट तो अब पुरानी बात हो गई। अब तो मोदी जी के अपने राज्य का एयरपोर्ट भी सीधा खड़ा नहीं रह पाया। खबर आई है कि राजकोट एयरपोर्ट की छत भी सजदार रेज हो गई है। उफ हारे अल्लाह, ये सब क्या क्या सुनना पड़ रहा है आज के दौर में, जब हमारे मोदी जी भगवान के अवतार के रूप में जमीन पर प्रकट हुए। उस वक्त ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? अभी तो बाबर से बदला लेना बाकी है, हुमायूं को सबक सिखाना भी बाकी है, जहांगीर और शाहजहां से हजारों साल की गुलामी का बदला लेना बाकी है, अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन टीपू सुल्तान को मुंह तोड़ जवाब देना बाकी है, मोहम्मद गौरी को सबक सिखाना बाकी है, मोहम्मद बिन कासिम से हिसाब किताब करना बाकी है, महमूद गजनवी का हिसाब करना बाकी है, बख्तियार खिलजी से हर जाना वसूलना बाकी है। बेचारा औरंगजेब तो अभी दूर की बात है, अभी वाजिद अली शाह को सबक सिखाना बाकी है। पर ना तो मुगलों से बदला लेने की हैसियत रही, ना एक खुद की बनाई इमारत बचाई जा सकी। आखिर मुगलों से कैसे बदला लिया जाएगा? मुगलों और मुगलों की बादशाह औलादे कब की इस दुनिया से गुजर गई, पर उनके नाम की नफरत को महज 100 साल के भीतर ही पैदा किया गया। इन सबको दुश्मन बताया गया, देश के अल्पसंख्यकों को बाबर की औलाद कहा गया। अब सोच लीजिए, जिस दौर में मुगलों ने कदम रखा होगा, उस दौर में ना तो शराब काम आया, ना ही किसी राजा ने धरती से उड़कर आसमान में जंग लड़ी। अगर आज के दौर में मौजूद हुकूमतों का ये हाल है, तो हजारों साल पहले भारत का कैसा हाल रहा होगा? ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी शहर, आगरा का किला, बुलंद दरवाजा, सफदरजंग का मकबरा, ये सिर्फ चंद नाम हैं जिनको लोग अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। अनगिनत शहर बसने वाले मुगलों के जैसा एक भी शहर बसाया नहीं जा सका। बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुल बनाना तो दूर की बात है, यहाँ तो उद्घाटन से पहले ही पुल गिर जाता है, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री करते हैं। कुछ ही महीने के बाद उसकी खाट खड़ी हो जाती है। मोदी जी ने टोक्यो बनाने का वादा किया था, स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, लेकिन टोक्यो और स्मार्ट सिटी की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो राम मंदिर की छत लीक हो रही है। यानी अब तक देश को लूटा जा रहा था, देश के टैक्स का बेजा इस्तेमाल हो रहा था, जनता के साथ धोखा हो रहा था, लेकिन भगवान को धोखा देने का कीर्तिमान भी हमारे मोदी जी को जाता है। अंग्रेजों का बनाया हावड़ा पुल भी सीना तान कर खड़ा है, बनारस का राजघाट पुल भी जिंदा है, मुसलमानों की बनाई बाबरी मस्जिद सैकड़ों साल तक टिकी रही, पर मोदी जी का बनाया राम मंदिर ही घोटाले का शिकार हो गया। यानी जो राम को लाए थे वही बेईमान साबित हुए, राम का नाम लेकर जनता से वोट लेने वाले धोखेबाज साबित हो गए। अब हवन करना ही बाकी रह गया है। किसने सोचा था कि पूरी दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हमारे मोदी जी को अपने ही देश में नजर चुराने की नौबत आ जाएगी? नीट का पेपर लीक, राम मंदिर की छत लीक, दिल्ली एयरपोर्ट का छज्जा लीक, यानी अब की बार लीक वाली सरकार, अब की बार छप्पर फाड़, अब की बार जमींदोज वाली सरकार, अब की बार बुरा हाल बहुत हुआ मोदी सरकार। कुछ तो रहम करो जनता पर। आखिर कैसे मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देगी मोदी सरकार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ।
राजकोट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शनिचर के रोज एक बड़ा हादसा हो गया। यहां भी दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 जैसी दुर्घटना देखने को मिली। वो तो गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। हीरासर स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल के बाहर पैसेंजर पिकअप ड्रॉप एरिया में ऊपर लगी कैनोपी ढह गई। शुक्र है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इस एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण खुद हमारे परम प्रतापी विश्वगुरु नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 2023 में किया था। इस एयरपोर्ट का 1400 करोड़ से ज्यादा की लागत से विस्तार हुआ था। अभी दिल्ली का जख्म हमारे सीने पर ठंडा भी नहीं हुआ कि राजकोट का एयरपोर्ट जख्म दे गया। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर इसी तरह की घटना में एक कैब ड्राइवर की जान चली गई थी और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण गुजरात के ऊपर साइक्लोनिक सिस्टम एक्टिव है, जिससे राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि अगले 5 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। आईएमडी ने साउथ गुजरात के लिए येलो अलर्ट जारी किया, पर सवाल है कि ना तो हमारे देश में कोई पहली बार बारिश हो रही है, ना ही पहली बार कोई आंधी के संकेत मिले हैं। पर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बिहार में एक के बाद एक पुल गिरते जा रहे हैं, लेकिन हावड़ा का पुल अब तक क्यों नहीं गिरा? राजघाट का पुल क्यों नहीं गिरा? जबलपुर में भी डुमना हवाई अड्डे की टर्मिनल की कैनोपी का भी एक हिस्सा जुमेरात को बारिश के बाद टूट गया। इस घटना में कैनोपी के नीचे खड़ी एक सरकारी अधिकारी की कार हादसे का शिकार हो गई। 3 महीने पहले ही हमारे वाले विश्वगुरु ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। जबलपुर एयरपोर्ट के मैनेजमेंट ने बताया कि कैनोपी पर भारी मात्रा में बारिश का पानी जमा हो जाने से हादसा हुआ। मतलब एयरपोर्ट वाले समझा रहे हैं कि मोदी जी सहारा रेगिस्तान का एयरपोर्ट बनाने जा रहे थे, लेकिन गलती से सहारा रेगिस्तान में एयरपोर्ट बनाने के बजाय जबलपुर में एयरपोर्ट बन गया। और भारत की बदकिस्मती है कि यहाँ बारिश भी होती है, कैनोपी पर पानी भी जमा हो जाता है। इसलिए किसी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती इंद्रदेव की है, क्योंकि बारिश के लिए वही जिम्मेदार है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा कि घटना के तकनीकी कारणों की जांच की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। वहीं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने जुमे को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर कैनोपी गिरने की घटना की जांच के लिए एक समिति बनाई है। दिल्ली पुलिस ने घटना के बाद आईपीसी की धारा 304 यानी लापरवाही से मौत और 337 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाने जैसे धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने देश भर के सभी एयरपोर्ट टर्मिनलों के स्ट्रक्चरल ऑडिट का आदेश दिया है। इन घटनाओं को देखने के बाद हमारे देश के सांसदों को अपनी अभी से फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि इसको बनाने वाले भी हमारे मोदी जी हैं। क्या पता कब और किस वक्त कौन सी घटना हो जाए। अब इन सब से ऊपर वाला ही बचा सकता है। मोदी जी चादर तान के सो रहे हैं और पूरा देश ही अब राम भरोसे चल रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अफजल इलाहाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, अब तो हर एक अदाकार से डर लगता है। अब तो हर एक अदाकार से डर लगता है। मुझको दुश्मन से नहीं, यार से डर लगता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारी वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।